गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा? ऑल इंडिया कोटा की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो बेटा सीट मैट्रिक्स है वो फाइनली आ गई। ये बेटा जो वैकेंट सीट्स आई हैं वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से अच्छी खासी कम आई हैं। पिछले साल अगर 916 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स क्लियर वैकेंसी की तरह आई थी, सारी कैटेगरीज की मिला करके, सारे तरह के कॉलेजेस को मिला करके, जिसमें ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर एक्सेट्रा सारा मिला करके, तो इस साल भी 900 के आसपास सीट्स आनी चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारी एमबीबीएस सीट्स बढ़ी भी हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो फिर कुछ न कुछ सीट्स जो है पिछले साल की तुलना में ज्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन एक आंकड़ा ये कहता था कि ये सीट्स जो है वो 700 तक भी जा सकती हैं। कि राजस्थान स्टेट का राउंड 3 का जो बेटा रिजल्ट था वो बहुत लेट आता है, वो 19 अक्टूबर को ये रिजल्ट आता है, और जब ये रिजल्ट इतना लेट आया तो ऑल इंडिया कोटा की जो बेटा रिपोर्टिंग की डेट थी वो भी खत्म हो चुकी थी। और जब ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग डेट बिल्कुल एंड पे आ गई, राजस्थान स्टेट का राउंड 3 का रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऐसा अनुमान था कि राजस्थान स्टेट का वो स्टूडेंट जिसे ये डर लगेगा कि अगर उसने राउंड 3 के ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं ली और कहीं उसको स्टेट में भी सीट ना मिले, तो वो फंस जाएगा। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ऐसे काफी मात्रा में विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में अपनी सीट को रिजर्व कर लिया। इस वजह से भी जो वैकेंट सीट है ये कम आई है। दूसरा रीजन ये दिखता है बेटा कि जो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पर कई सारे मेडिकल कॉलेज, कई सारे एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए, उनमें यूपी सबसे नंबर 1 पर स्थान पे था, यहाँ पर 13 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए। इसी तरह राजस्थान में बेटा 5 नए मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र में भी 8 नए एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए। क्योंकि ये न्यू मेडिकल कॉलेजेस थे, तो फिर वो स्टूडेंट जिनकी रैंक अच्छी थी, तो उन स्टूडेंट्स ने जो है इन नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की बजाय अपने स्टेट या उसके आसपास के जो और स्टेट हैं उनके बेहतर रैंकेज में एडमिशन को प्रेफरेंस दिया। ये हाल यूपी के भी कई विद्यार्थियों का रहा कि उन्होंने देखा कि उनकी रैंक अच्छी है, कुछ बेहतर पुराने मेडिकल कॉलेज में चले जाएं। सेम बेटा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने किया, यूपी ने किया, राजस्थान के ऐसे स्टूडेंट जो गुड रैंक स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने स्टेट के नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की बजाय वो ऑल इंडिया कोटा के पुराने मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस दिया। हालांकि मेरा ये मानना था, क्योंकि ज्यादातर जो मेरी स्टूडेंट से बात होती है दूसरे स्टेट में जाना पसंद नहीं करते हैं, कि वो सोचते हैं कि अपनी टेरिटरी में ही रहें। मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट अपने ही स्टेट के नए ही सही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, लेकिन कुछ मात्रा में ऐसे विद्यार्थी रहे जिन्होंने बेटे अपने स्टेट के नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को प्रेफरेंस ना दे करके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस दिया। इस वजह से सीट मैट्रिक्स में क्या हुआ कि एक अभूतपूर्व बेटा ड्रॉप आया, और जो नंबर ऑफ क्लियर वैकेंट सीट पिछले साल 2023 में 916 थी, वो घट करके बेटा 473 हो गई। तो मैं आपके सामने एक बार सीट मैट्रिक्स रख दूं। कारण मैंने आपको बता दिया कि ये कारण हो सकता है इसके पीछे, क्या इसका कोई फायदा नुकसान है। मैं आपको पहले सीट मैट्रिक्स बता दूं, फिर मैं आपको इसके फायदे और नुकसान, या किसको फायदा किसका नुकसान, वो बताता हूं। तो नंबर 1 पर देख लीजिएगा, टोटल वैकेंट सीट स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा ऑफ नीट 2024 में बेटा 1184 आई हैं। इनमें बेटा एमबीबीएस की, बीडीएस की, डीम्ड एमबीबीएस, डीम्ड बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सारी सीट्स शामिल हैं। ठीक है बेटा। अब जरा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कितनी वैकेंट सीट्स आई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 207 एमबीबीएस की सीट्स आई हैं बेटा। पिछले साल बेटा लगभग 414 सीट आई थी, लगभग आधी हो गई सीट। ओबीसी में सीट बेटा 109 आई हैं, और ईडब्ल्यूएस में बेटा 34 सीट्स आई हैं। एससी कैटेगरी में 93 हैं, और एसटी कैटेगरी में 30 सीट्स हैं। मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये सीट्स हैं। किसी कैटेगरी में या टोटल में बेटा 1-2 सीट का अगर फर्क हो तो आप चेक कर लीजिएगा। इसलिए टोटल मेरे अकॉर्डिंग 473 सीट्स हैं। करेक्ट। गवर्नमेंट बीडीएस की जो सीट्स हैं 290 आई हैं बेटा। पिछले साल 298 थी, इस बार 290 हैं। अच्छी खासी सीट्स बीडीएस में आई हैं। डीम्ड एमबीबीएस में भी बहुत ड्रॉप आया है। पिछले साल आपको याद होगा डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 680 सीट्स थी, और इस बार सिर्फ 143 आई हैं। ये तो गवर्नमेंट एमबीबीएस से ज्यादा ड्रॉप आया है। आप देखें पिछले साल की तुलना में 25% भी सीट्स वापस नहीं आई हैं डीम्ड में, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना परेशान है, हाई मार्क्स पर इतनी लो रैंक्स गई हैं कि स्टूडेंट्स ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन को नहीं छोड़ा है। तो डीम्ड में नंबर ऑफ सीट्स जो क्लियर वैकेंसी की तरह आई हैं वो अच्छी खासी घटी हैं। डीम्ड बीडीएस में 19 क्लियर वैकेंट सीट आई हैं, और बीएससी नर्सिंग में 116 सीट्स हैं। इस तरह से टोटल बेटे आपके सामने मैंने वैकेंट सीट रख दी हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसे थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा।
रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड नीट 2024। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऑल इंडिया कोटा में सीट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ सीट्स कम आई हैं तो बेटे इसका फायदा नुकसान किसको है। पहली बात आप ये समझिएगा बेटा, सीट्स फिक्स हैं। अगर ऑल इंडिया कोटा में पूरे इंडिया में बेटे लगभग 60,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं तो 60,000 बच्चों को वो सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। बस फर्क ये हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा में ज़्यादा वैकेंट होकर सीट आती तो हर स्टेट के बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती वहाँ पर एडमिशन लेने का। अब ये सीट क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में कम हो गई हैं तो इसका मतलब हुआ राजस्थान स्टेट, यूपी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट और इस तरह के कुछ और एक आधे स्टेट जहां पर नए एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद भी कुछ बच्चों ने जो हाई रैंक स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के पुराने मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है। इट मीन्स यूपी में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में स्टे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा वैकेंट सीट्स आ सकती हैं। अगर सीट मैट्रिक्स आ जाए कल तक या परसों तक तब देखते हैं कि ये कहाँ तक सही जाता है। रीज़न ये है बेटे, नंबर ऑफ सीट्स जितनी है गवर्नमेंट की उतने ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। कोई बच्चा 2 सीट पे तो एडमिशन लेके नहीं बैठ सकता। सीट ब्लॉकिंग हो नहीं रही है कहीं पर, काउंसलिंग ठीक ही ठाक चल रही है। राजस्थान में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बिहार में भी कुछ राउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिलहाल सीट ब्लॉकिंग नहीं दिख रही। तो अगर बेटा ऑल इंडिया कोटा में ये सीट्स जो हैं ये कम आई हैं तो ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा। लेकिन स्टेट में जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टेट्स के नाम मैंने बताए, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और सम मोर स्टेट्स। उत्तराखंड में भी बेटा एक कॉलेज खुलने से थोड़ा सा फर्क आएगा वहाँ पे कट ऑफ के नीचे जाने में, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलने में। ओवरऑल बेटा मेरा ये कहना है कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स यानी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स तो फिक्स हैं, वो तो कोई अपने घर में रख नहीं लेगा। एक बच्चे को एक ही सीट मिलेगी। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर ये सीट्स कम आई हैं तो बेटा कुछ स्टेट्स में वैकेंट सीट्स जो हैं स्टे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा आएंगी। तो बेटा उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को जहां पर ये स्टे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा सीट आने का अनुमान है वहां के विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा मुझे लगता है यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा हो सकता है। एक बार सीट मैट्रिक्स उनकी आ जाए तब देखते हैं कि वास्तव में वहाँ पर सीट्स कितनी ज़्यादा आ रही हैं अनुमान से। ठीक है। केवल चिंता का विषय ये हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थियों को कि आप अगर हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते थे और आपके स्टेट में ज़्यादा सीट्स ऐड नहीं हुई थी, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ के वो विद्यार्थी जो ऑल इंडिया कोटा से कुछ सीट्स पा सकते थे तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अब मैं रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दूं, लेकिन मैं आपसे फिर बार बताऊं, एक बार और अगले 2 या 3 दिन के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड में आपके सामने फिर लाऊंगा, क्योंकि तब इन स्टेट्स की बेटा सीट मैट्रिक्स आ चुकी होगी। अगर इन स्टेट्स का जिनका मैंने नाम लिया है सीट मैट्रिक्स में ज़्यादा सीट्स दिखती हैं तो फिर कुछ विद्यार्थी उन स्टेट्स में अगर चला जाता है तो यहाँ का कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत रिवाइज करने की ज़रूरत हो सकती है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ ऐसे होना चाहिए। कैटेगरी देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ अब बेटा लगता है कि 25,450 से 25,750 ऑल इंडिया रैंक के बीच में आना चाहिए। ओबीसी का कट ऑफ 25,500 से 25,800 ऑल इंडिया रैंक के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 29,000 या 29,050 से 29,300 ऑल इंडिया रैंक के बीच में। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो बेटा जो है 1,36,000 से 1,41,000 ऑल इंडिया रैंक, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 1,69,000 से 1,72,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जा सकता है। तो ये रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और सीट मैट्रिक्स में सीट कम आने का क्या कारण है वो मैंने आपको बताया। एक बार बेटा स्टेट्स की स्टे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स आ जाए तब इस कट ऑफ में अगर किसी चेंज की ज़रूरत होगी तो वो चेंज करके आपके सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।